टोटल है इनका प्रोजेक्ट 2.5 लाख से ऊपर है, हमें तो फायदा है। लावेपुरा श्रीनगर के टीके कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर की जानिब से G20 की अहमियत और इसके फवाद के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतू मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र कमेटी के चेयरमैन, कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्वालिटी एश्योरेंस के डायरेक्टर प्रोफेसर मंजूर अहमद और दीगर माहिरीन ने इसमें शिरकत की। माहिरीन ने G20 सरबराही इजलास की अहमियत व इफादियत और खासकर जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले इजलास से यहाँ के नौजवानों को ग्लोबल लेवल पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म पर तबादला ख्याल किया। माहिरीन ने मजीद कहा कि इस तारीखी इक़दाम से तामीर और तरक्की और दीगर मैदानों में जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रोग्राम हुआ है G20 का, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे और कुछ यूनिवर्सिटी से भी आए थे, जिन्होंने हमें बताया G20 के इम्पोर्टेंस के बारे में। और उन्होंने ये भी बोला कि यूथ का क्या बेनिफिट है, यूथ को इससे क्या मिलेगा। यहाँ के यूथ से उनको मौका मिलेगा अपनी उनमें जो टैलेंट है वो बाहर दिखाने का और लोगों को फिर और अपने नाम रोशन करने का और पूरे मुल्क का भी नाम रोशन करने का। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट खाली यूथ को जाता है। जितना यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उतना उसे यूथ को बेनिफिट मिलेगा। G20 का जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, मतलब खास करके ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए। इसमें बताया गया, इम्पोर्टेंस दी गई इसमें कि मतलब इससे कितना फायदा होगा, कश्मीर में कितना फायदा होगा, या पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं कितना फायदा होगा, ग्लोबली बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। G20 जनाब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो नौजवान है, यूथ है, इस पर मेजर फोकस है। मेजर एक इवेंट जो हो रहा है मुल्क भर में अंडर दिस G20 प्रेसिडेंसी, दैट इज़ यूथ 20 Y20 जिसको आप बोलते हैं, तो उसको लेकर के मैं ये कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए हमारे नौजवानों को। इस प्लेटफॉर्म को उनको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल के वक्त में अब इन नौजवानों को किन नए स्किल्स का होना ज़रूरी है। आज जो मजलिस यहाँ पे मुनक्किद हुई नेहरू यूथ पार्लियामेंट की, उसमें एक अहम कड़ी है और जो हमारे मुल्क की अभी सदारत आई है G20 की, हम सब के लिए खसूसन नौजवानों के लिए एक फ़ख्र का बाइस भी है और एक मौका भी है कि हम तबादले ख्याल करें, आलमी सतह के जो मसले मसाइल हैं उन पे अपनी ओपिनियन ज़ाहिर करें और उन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करें। तो आज एक अहम उसमें जो नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट है उसका इनेकाद यहाँ नेहरू युवा केंद्र ने किया है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्री माता वैष्णो देवी के ताराकोट ट्रैक से सांझी छत तक रोपवे बनाने के प्लान की जमकर मुखालफत हो रही है। कटरा के तमाम ताजिर मंसूबे की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। ताजिर तबके का कहना है कि अगर कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने के खिलाफ अपनी मुजाहमत जारी रखने का ऐलान किया। अपने मुतालबात को लेकर इन ताजिरों ने आज अपने कारोबार और दुकानें बंद रखी थी। ट्रैक के अंदर 1500 दुकान है, 12,200 आदमी वहाँ काम करता है। वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जो लेबर है, इन लोगों को बेरोजगार करके श्राइन बोर्ड नया कटरा बसाने जा रहा है। हम पहले ही सताए हुए हैं। हम श्राइन बोर्ड को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर श्राइन बोर्ड ने गंडोला रद्द नहीं किया, श्राइन बोर्ड की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई सीनियर सिटीजन जहाँ पे जहाज में नहीं जाता, जहाँ पे वो जाता है जिसका फोन सबसे बड़ा होगा, जिसके पास पैसा होगा।
आरती में वो बैठेगा जिसके पास 2000 होगा। 1 करोड़ यात्रा यहाँ पे आती है, 50 लाख को पता ही नहीं होता है पिंडिये का। धक्के पे धक्का श्राइन बोर्ड ने फैसिलिटी देनी चाहिए। श्राइन बोर्ड ने इधर पिकनिक नहीं बनानी चाहिए। गंडोला लगाना है, पंचायरी में जाएं, जंगल गली में जाएं, चसाना में जाएं, जहां गरीबी है, जहां लोगों के पास पैसा नहीं है। 20 लाख लोगों को श्राइन बोर्ड जहां पे बेरोजगार कर रहा है। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और J&K माइनॉरिटी मोर्चा के इंचार्ज MD फहीम साफी ने अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियां लोगों में यह गलतफहमी पैदा कर रही हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। बांडीपुरा बीजेपी जिला दफ्तर पर वर्करों से खिताब करते हुए फहीम साफी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के अवाम के तई मुस्बत सोच रखते हैं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन, अमरजीत सिंह बट, इम्तियाज, मोहम्मद अशरफ ऋषि और दीगर मौजूद रहे। अमरजीत सिंह सरमाई तातीलात के बाद कल से यूटी में महकमे तालीम स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वर्क्स के दौरान यह मामला ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ट्रैफिक मामले में हमारे साथी शब्बीर अहमद ने SSP ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर मुजफ्फर शाह से बात की। सरमाई तातीलात के बाद स्कूल खुलने वाले हैं कल। ये बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि पूरे शहर में खुदाई हुई है। स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ पुल भी बन रहे हैं आसपास शहर के। ऐसे में ट्रैफिक महकमे ने क्या इंतजाम किया है? हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस SSP श्रीनगर मुजफ्फर शाह साहब हैं। मुजफ्फर साहब, बड़ा चैलेंज कल? बिल्कुल, इट्स ए मेजर चैलेंज, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से काम हो रहा है स्मार्ट सिटी के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जो कॉरिडोर है अवेलेबल फॉर ट्रैफिक, वो हर जगह पे कंजेस्टेड आज की डेट में। सो क्लियरेंस ऑफ द ट्रैफिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। तो जो स्कूल्स खुलने हैं तो इससे तो प्रेशर बहुत डेवलप होना है। तो एक तो इसमें हमने दो चीज़ें की हैं। एक तो मैंने जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं, तो मेरी गुजारिश उन सब से रही, उनकी जो ना एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की, कि हाउ बेस्ट दे कैन हेल्प आउट इन नॉट गेटिंग व्हीकल्स थ्रू लाल चौक और रेजिडेंसी रोड। जो इनसे बात हुई है तो होपफुली इंशाल्लाह जो प्लान है ये ऑन ग्राउंड कल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि जितनी कम गाड़ियां इन दो जो कंजेस्टेड हमारे इससे आए। दूसरी एक जो इसमें जो डेवलपमेंट थी वो है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ स्कूल टाइमिंग्स। इसमें स्कूल टाइमिंग्स भी अप्रूवल इसमें ना ऑलरेडी आ गया है, तो स्कूल टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं। उससे ये एक एडवांटेज है कि जो हमारा नॉर्मल एक जो सिलसिला था, जो ओपनिंग अप ऑफ जैसे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑफिस या बाकी जो यहाँ पे दफ्तर जहाँ पे जो है एग्जाम्स है और सेंटर अलग अलग जगहों पे हैं, ये आपके लिए मसला बनेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है तलबा की, जैसे आप अभी कह रहे थे कि इनके सेंटर अपने स्कूलों में नहीं होते, तब बच्चे अपने ट्रांसपोर्ट में आते हैं। बिल्कुल, ये एक एडेड प्रॉब्लम है। अब सिर्फ ये है कि क्लास 8th का जो है अभी जो एग्जाम जो शुरू चल रहा है, तो उसमें ये डिफरेंट स्कूल्स में है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो होपफुली जो सेग्रीगेशन हो जाएगी बाकी जो स्कूल जो टाइमिंग है, तो इससे थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर लोग ना जो लाल चौक क्रॉस करते थे, अगर वया जो राजबाग वाला जो कॉरिडोर वो यूज करें, वो बेहतर है, ताकि इस पे जो है प्रेशर हमारा कम रहे, और जिनको मजबूरी है कि इस रोड का ना यूज करना ही करना, तो वो कर सकते हैं। और इवन का कंसेप्ट लगता है आपको कि जैसे हालात है सड़कों की है और लोगों के जो पुराने आतवार रहे हैं, आदतें रही है, और इवन कर सकते हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वंस वी आर फुली ऑपरेशनलाइज इन टर्म्स ऑफ जो स्कूल जो बाकी सारा है, तो जिस तरीके से बिहेवियर हमें लगेगा कि रोड्स पे होगा कि कॉरिडोर इतना चौक हो गया कि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, अगर हमने कहीं पे डाइवर्जन दिया और वट एवर जो ना हमने प्लान किया है, अगर इफ इट इज नॉट वर्किंग मे बी देन वी मे हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। उसमें ऑड इवन का भी हो सकता है कि दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन कि जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, जो हमें बता रहे थे कि मसाइल हैं, इन मसाइल का हल भी है, एक मंसूबा है, लेकिन मंसूबा
कितना बेहतर लोग चलाएं जो सफर करने वाले हैं या जो गाड़ियां चलाने वाले हैं उन तक है, नहीं तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि वही दिल्ली वाला और एवन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।